आपकी श्रद्धांजलि। आपने एक लंबा समय काम किया है, पड़ोसी हैं आपके घर के सामने उनका ऑफिस है। बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। पहली मुलाकात से शुरू करते हैं, कहाँ पर कब कैसे हुई थी? वैसे पहली मुलाकात तो याद ही नहीं होगी क्योंकि हम बचपन से मैं उनको जानता था। राजू भाई जब एक ऑर्केस्ट्रा था, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, उस ऑर्केस्ट्रा में ऐसे अमिताभ बच्चन बनकर वो एंट्री करते थे। जब वो बच्चन बनकर एंट्री करते थे तो लोगों को लगता कि वाकई में अमिताभ बच्चन आ गया। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका हेयर स्टाइल, वो सब ऐसा बिग बिग स्टाइल में ही एंट्री करते थे। तो वो मुझे इसलिए याद है, वो जहन में इसलिए है क्योंकि वो आज भी जब भी अमिताभ बच्चन की वॉइस मिमिक्री करते हैं तो उनके अंदर वो झलक जाता है। और राजू भाई एक ऐसे कॉमेडियन है, वर्ल्ड के, नॉट इंडिया, वर्ल्ड के इतने बड़े कॉमेडियन है वो, जिन्होंने सिर्फ कॉमेडी, मतलब हम तो मिमिक्री करते थे एक्टरों की वॉइस या किसी हम कोई कैरेक्टर ले लेते थे, गुजराती, पंजाबी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट, फ्रिज कैसे बात कर रही है, लाइटें कैसे बात करती है, मतलब जो चीज़ों में जो बेजान चीज़ें हैं वो अगर बातें करें तो कैसे बातें करेगी, ये सब थॉट उनके अंदर कैसे आता था, कैसे लाते थे वो, तो ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान कर सकता। हमने जो खोया है ये हम ही जानते हैं। और इस दुख की घड़ी में मैं बस ये कहूँगा कि राजू श्रीवास्तव की फैमिली जो है, हमारी जो भाभी, पिछले 42 दिनों से ना वो ठीक से खा रही थी, ना ठीक से पी रही थी। बीच बीच में अफवाह भी कितनी आ रही थी, आपने देखा होगा। उन अफवाहों को भी झेलते हुए, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने परिवार को, बच्चों की तरफ भी ध्यान देना है। मतलब कैसे, देखिए हम और आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, उनका परिवार ही जानता है उन्होंने क्या खोया है। दुनिया ऐसी सर, अगर हम चले जाते तो हमें कोई रो धोकर भूल जाते, चले जाते हैं, लेकिन परिवार को छोड़कर जो परिवार अभी इस वक्त, उनके फिर क्या बीत रही होगी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो बच्चे भी बड़े भी नहीं हुए ठीक से, छोटे ही है, मतलब उनके एक पापा का साया उड़ गया। चाहिए था पापा, चाहिए था। अभी तो कोई एज नहीं थी जाने की। और जो हंसाते थे, मतलब वो उनकी, मतलब हंसी का पिटारा एक हमारे कॉमेडियन में एक सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि वो एक चैप्टर लेकर, एक बुक उनके नाम से, मतलब लोग गजोदर नाम से, मतलब बहुत सल्यूट है राजू भाई को। यूपी के पाठ्यक्रम में शामिल। बिल्कुल, एक जीरो से इंसान आया और कहाँ से कहाँ पहुँचा। मेहनत, राजू भाई के अंदर मेहनत बहुत होती थी। मुझे याद है जब मैं, उनकी नाइट होती थी, राजू श्रीवास्तव नाइट, ये सब टीवी वगैरह जब कोई आए नहीं थे वो, तो हमारे यहाँ पे भिवंडी में, मुंबई में भिवंडी में एक थिएटर है, विनायक ठाकरे, उस थिएटर के अंदर ग्रीन रूम में इतने सारे पर्चे पड़े होते थे। कुछ लिखते थे वो, तो उनको पसंद नहीं आया, फेंक देते थे। कुछ लिखते थे, कुछ नया थॉट सोचते थे कि अब मैं क्या गाऊँ। ढेर सारे पर्चे पड़े होते थे, मतलब जुनून था उनके अंदर कि मैं नया क्या करूँ, नया क्या करूँ। और आज हमने वो, यकीन नहीं आ रहा, जब मुझे पहली जब घंटी बजी, न्यूज़ चैनल से घंटी है मेरी, तो मुझे लगा कोई मस्ती कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। और मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ, मैं नींद में हूँ, मैं सुबह उठूँगा, सपना टूटेगा मेरा, ये सब झूठ होगा, बट ये सच है। क्योंकि आज वाकई में अगर अब आप झाँक कर देखिए बाहर, खिड़की से बाहर झाँक के देखिए आप, ये सब मासूम, मतलब पूरा अजीब सा लग रहा है। मौसम जो है ना, आज हवाएं नहीं चल रही, मतलब ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि पता नहीं आप आज पूरा हिंदुस्तान फील कर रहा होगा। अजीब सी, मतलब मनुष्यत सी फैल गई है हवाओं में भी, जैसे कि सब दुखी है, पेड़ पौधे तक दुखी, ऐसा लग रहा है। आप महसूस, मुझे हो रहा है ऐसा महसूस। आई डोंट नो, मतलब लोग क्या समझेंगे इस बात को, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो शायद इनको भी राजू भाई बहुत पसंद है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बातें करते हैं, शायद इनकी बातें वो समझते थे क्या? या ये उनकी भाषा समझते थे। वाकई में अजीब सा लग रहा है पूरा। काम जब शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से वो याद होगा आपको कि पहला काम क्या आपने उनके साथ किया था? वही बता रहा हूँ, हमने जो नाइट थी
विजय ठाकरे में, जो उनके नाम पे नाइट होती थी। हमारी 10 या 15 मिनट की एंट्री होती थी। राजू भाई पूरे 2 से 2.5 घंटे परफॉर्म करते थे। वो शख्स ऐसे कि हर बार नया कुछ लेकर आते थे और इतना मटेरियल कहाँ से लाते थे, मतलब कितना जुनून होता था, कैसे कैसे, मतलब अच्छा उनसे जब भी मिलने चले जाते थे हम, ढेरों बातें करते थे, दुनिया भर की बातें करते थे। वो बातों बातों में ही आपसे आइटम निकलवा लेते थे, आपके अंदर का क्या है वो निकलवा लेते थे और आपको बता देते कि ये करो सो वो करो, बहुत कुछ हो सकता है। और आज जब हमने खो दिया है तो यकीन नहीं आ रहा आपने, मैं बता रहा हूँ ये, इस बात पे मैंने उनको टोका भी था राजू भाई को कि राजू भाई कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो, देखो क्या होता है कि देखो आप सच्चे मन से मदद करते हो, कई होगी ऐसे बहुत सारे कलाकार मदद करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि बोला है दे देगा। तो कई बार मैंने देखा, जब मैं उनके ऑफिस में जाता था मैं, तो कुछ लोग जो उनको समझ में आता था कि इसके पेट में अन्न नहीं है, भूखा है, ये वो है, तो उनको खाना तक खिला देते थे। बाद में जाते थे, जो भी आपने जैसे कि आपने कहा, तो बंद मुट्ठी में कुछ ना कुछ दे देते थे। मैंने बोला राजू भाई क्या पता ये आदमी झूठ बोल रहा हो या ये होगा, क्योंकि कई बार हुआ है, मैंने देखा है कि कुछ लोग एक अच्छे इंसान का फायदा भी उठाते हैं, पर उन्होंने बोला यार भगवान देख रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बस वो भगवान देख रहा है। और देखो आज जिन की हेल्प की है वो आज वो भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक ऐसा इंसान चला गया जिन्होंने हमारी मदद की थी। और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए, उनका परिवार के अलावा और भी लोग जुड़े हुए थे, राइटर है, उनके ऑफिस के स्टाफ है, उन सब के परिवार का क्या होगा। सोचिए जब एक कोई चला जाता है तो कई लोग तो बेघर भी हो सकते हैं, या कईयों की मतलब सर से छत चली जाती है। मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ कि देखिए आप तो इतने करीब पड़ोसी हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक हवा को और एक माहौल को फील कर रहे हैं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, आपकी विंडो से उनका ऑफिस और उनका घर दोनों दिखता है, दोनों सामने हैं। तो एक अलग ही होगा कि कलेजा निकल आता है सामने जब आप खबर सुनते हैं। और जब आप पहली खबर आप सुन रहे थे सुबह, जब आपने सुनी, घर में क्या माहौल था? आपस में जो फैटर्निटी है कॉमेडियन की, उनसे क्या बात हुई थी? सर आप जानिए, देखिए इन दिनों कितनी 3 से 4 बार अफवाह आ चुकी है, तो हम लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने शायद कोई मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, और काश ये भी मजाक ही होता आज। कई बार जब हम ऑफिस में बैठते थे तो ढेरों बातें करते थे, ढेरों मतलब ऐसी ऐसी बातें, उनके कई आइटम से लोगों के जहन में है जिससे वो हिट हुए। शोले का कैरेक्टर मैं कभी कभी पूछता था कि कैसे कर लेते थे। अच्छा, ये दूसरी और बड़ी बात आप देखिए, जो कभी चलते शो चल रहा हो, अगर कोई बंदा उड़ जाता था तो उनको डायरेक्ट कमेंट करते थे, कुछ भी ऐसा कमेंट करते थे कि वो हमारे मुंह से गंदा लगेगा। आप देखिए शोले फिल्म देखिए, वो कहते थे कि यार ये हीरोइन लोग संडास जाती है कि नहीं जाती, मतलब ये अगर दूसरा कोई कॉमेडियन बोलेगा ना तो ये गंदा लगेगा, लेकिन उनके मुंह से बड़ा अच्छा लगता था, उनके मुंह से लगता कॉमेडी लगती थी, फील होती थी कॉमेडी। तो एक शो में ऐसे चलते थे, बोलते भाई पेशाब करने जा रहे हो, अगर ये हम बोलेंगे तो शायद नहीं होगा। उनका लहजा अलग था, उनका जो स्टाइल अलग था, वो कुछ भी बोले तो फनी और कॉमेडी लगता था। तो यही चीज़ है, सरल कॉमेडी को भी बहुत सरल और सहज बना देते थे, जबकि कुछ मुश्किल शब्द या एक्टिविटीज़ मुश्किल होती है, जिन शब्दों को हम पर्दे में रखते हैं उनको भी सहजता और सरलता से। बात तो बिल्कुल सही कहा, और ये होना चाहिए। देखो हर कलाकारों का अलग अलग हुनर होता है कि किस चीज़ को कैसे पेश की जाए, तो इनके अंदर सारे गुण थे। कहीं मिमिक्री की बारी थी तो मिमिक्री करते थे, कहीं कोई अगर किसी कैरेक्टर को लेके करते थे वो कैरेक्टर करते थे, या कोई नॉर्मली पॉलिटिशियंस की तो बाप रे इतनी बैंड बजाते थे, सामने पॉलिटिशियंस बैठे होते थे, मतलब, और उनको भी अच्छा लगता था कि ये हमारी भेड़ बजा रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़े प्यार से मखमल में लपेट के मारते थे। और क्योंकि सच्चाई दिखाते, कॉमेडियन एक सच्चाई दिखाता है, आपकी गलतियाँ गिनवाता है कॉमेडी करके। तो
बहुत अच्छा है। मेरी उनके परिवार वालों से बात हो रही थी और आपकी फ्रेटर्निटी के तमाम लोगों से बात हो रही थी, और जो उनके परिवार से जुड़े थे वो भी बात करके हमें बता रहे थे, परिवार चाहता था कि उनको हम हंसते हंसते विदा करें क्योंकि वो हास्य कलाकार हैं, बिल्कुल। या उनके बारे में बात करें तो हंसते हुए बात करें या उनकी हंसी की बातें करें। आज मौका दुख का है, लेकिन इसको हम लोग, क्योंकि वो हंसने वाले थे, हंसाने वाले थे, तो यदि आप हमेशा लोगों की मिमिक्री करते हैं, अगर राजू भाई को हम आपके उसमें सुन पाएँ। ये मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं उनकी मिमिक्री करूँगा ऐसे वक्त में, क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि कलाकार, हम कलाकार हैं, हमारे साथ कुछ भी ट्रेजेडी हो जाए हमें अपना परफॉर्म करना होता है, काम करना होता है। कॉमेडियन का एक ऐसा पहलू है, आप कोई भी कॉमेडियन उठा लीजिए, चाहे चार्ली चैपलिन, चाहे महमूद साहब, किसी को उठा लीजिए, उनके अंदर एक बड़ा दुख होता था, लेकिन जब पब्लिक के सामने आते थे चेहरे उनके, भाई अलग एक हंसी होती थी, नकली हंसी कहती थी आप, और उस नकली हंसी से लोगों के कई करोड़ों को वो हंसाते थे। अगर ऐसे में, अगर मैं सच में, मेरा मन नहीं है, लेकिन जो उनका अंदाज है, हाँ कर लो कर लो, जब वो शाहरुख वाला मुझे याद है, शाहरुख खान ऐसा करते थे तो हाँ 10 रुपये का और कर लो कर लो कर लो कर लो, ये उनका अंदाज था। और बड़े इजीली बोलते थे, कुछ भी बातें इजीली, बहुत आपकी अंतिम बातचीत याद है आपको, क्या कहाँ पे या मुलाकात? अंतिम बात मैं इनके ऑफिस में गया था। मैं एक मेरा प्रोजेक्ट था राजस्थान का, उनके पास लेकर गया था कि ऐसी बात है, कोई पार्टी है, मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला करेंगे, बोला नहीं, मेरे कुछ चाहने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं लोग हैं वो, बोला हाँ करेंगे, बोला बजट उनका थोड़ा सा डगमगा रहा है, बोला तेरे खास है ना, बोला हाँ मेरे खास है, करेंगे। और उन्होंने पेमेंट तक नहीं बोला कि क्या लेंगे क्या नहीं, बोला करेंगे, बस तू खाली डेट बताना। पर उस बीच में ये हो गया, 42 दिन तक, मतलब कैसे भाभी जी ने, मतलब कैसे, मतलब वो अटेंड किया होगा लोगों को, मतलब कैसे, जब आप हॉस्पिटल में होते हो, एक तरफ से आप मेंटली ठीक नहीं रहते हो, क्योंकि आपको सामने वाला, आपका पेशेंट भी देख रहे हो आप, और लोगों को फ़ोन भी अटेंड कर रहे हो, और कई लोगों को जवाब भी दे रहे हो, हाँ नहीं ठीक है, अच्छे है, वैसे है, ये है वो है, फिर बीच में जो अफवाह आई थी उसको भी हैंडल करना, मतलब कैसे कैसे झेलना होता है, मतलब क्या क्या सहा होगा भाभी ने। आप लोगों ने पता किया कि उनका अंतिम संस्कार मेरे ख्याल से कानपुर में होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, क्या कुछ बात हुई क्या? नहीं, अभी बात चल रही थी, लेकिन जैसे कि कर्म भूमि अगर मुंबई है, मैं तो छोटा कलाकार हूँ, मैं कहीं से बोल सकता हूँ, यहाँ लाना चाहिए कर्म भूमि में। जन्मभूमि उनकी कानपुर है, बाकी उनका जो परिवार, अगर वो जैसा उनका परिवार निर्णय लेगा वो उनके साथ है। मैं अगर वहाँ जाना पड़े तो हम वहाँ भी जाएंगे। कर्म भूमि इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आकर जो काम किए, जो जग में उनका जो नाम हुआ है इस मुंबई से, इस कर्म भूमि से, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि उनकी अंतिम यात्रा यही होनी चाहिए। आप लोग साथ में फिल्मों में भी आपने काम किया, आप लोगों ने फिल्म भी बनाई थी कॉमेडियंस को लेकर। हाँ। मैंने सुना है कि और भी प्लानिंग चल रही थी उसके पार्ट 2 की बात, मतलब क्या प्रोजेक्ट जो अधूरे रह गए हैं? नहीं, इस फिल्म में मैं नहीं था, लेकिन इस बार होने वाला था मैं सेकंड जो पार्ट में, शायद वो नसीब में नहीं था, लेकिन डेफिनेटली ऐसे जब बात चली थी तो मैं बोला, बहुत सारी डिस्कस होती थी हमारी, कई बार कुछ बातें होती थी, कभी नहीं होती थी, आधी बातों में हम लोग तो वहीं आधी से ज़्यादा तो मस्तियाँ करते थे हम लोग। मस्तियाँ भी ऐसे कि कोई कैरेक्टर आ जाता, कभी कभी ऑफिस में भी आते थे उनके कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर आते थे, जैसे वो बाहर गया तो बताता था देख इसने ऐसे किया, अभी आके देखो मस्ती करे, कभी क्या बोलते दिख कैसे कर रहे थे। तो बोला राजू भाई आप हमसे बात कर रहे थे और आपने उनको भी ऑब्जर्व कर लिया। बोला ये था उनके अंदर कुछ अलग ही। अच्छा, बच्चों को लेकर भी, जब आपकी भी बेटी है, वो भी बड़ी हो गई है, उनकी भी बेटी और बच्चे हैं तो वो भी बड़े हो रहे थे, बच्चों को लेकर किस तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में होती थी? वही बताया कि इनकी बच्ची भी फिल्म लाइन में ऐसे क्रिएटिव डायरेक्टर वगैरह कर रही, तो बहुत खुशी हुई थी कि
क्योंकि हम देखिए जितने भी कॉमेडियंस अगर आप देखोगे सब जीरो से आए हैं। मैं खुद धारावी से आया हूँ, मैं भी जीरो से आया हूँ। तो जॉनी भाई हुए, ये भी धारावी से, और ये राजू भाई, ये भी सब जीरो से ही आए हैं। तो हम सब चाहते कि हमारे बच्चे कुछ करे, बड़ा कुछ करे। और जब सभी की बच्ची है, देखिए मेरी बच्ची है, जॉनी भाई की बच्ची है, इनकी बच्ची है, सब ने कुछ अलग ही किया है, कुछ हट के किया है। और देखिए कोशिश की, हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया। वो राजू भाई ने भी बहुत अच्छी तालीम दी बच्चों को, तो बच्चे बड़े होकर कुछ अलग ही करेंगे। अभी क्या कहें, बस मैं अभी सच में बताऊं तो मैं उस माहौल में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ उनके बारे में या उनसे बातें करूँ। बस इतना ही है। मैं मिस कर रहे बस राजू भाई, रियली में। अगर मैं ये कहता हूँ राजू भाई, आप जहाँ कहीं भी है हंसा ही रहे होंगे।